राम राम बच्चों, सीबीएसई वाले, क्लास 12 कॉमर्स वाले बच्चे, चूंकि बिहार बोर्ड का मिशन सक्सेस हुआ, 100% सक्सेस हुआ। आज से सीबीएसई के मिशन पे लग गए हम लोग फिर से। सीबीएसई क्लास 12 कॉमर्स मिशन 2025। आपके बिजनेस स्टडी का भी क्लास चल रहा है, चूंकि पहला एग्जाम आपके बिजनेस स्टडीज का है और मेरा सबसे लास्ट एग्जाम है। तो अभी जो तुमको हम दे रहे अकाउंटेंसी में, आपका जो पहले का वीडियो चला गया है, शेयर का कैश फ्लो आपको पढ़ा चुका, अकाउंटिंग रेशियो खत्म हो चुका, हम शेयर की बारी है। अभी शेयर में आपकी जो जा रही है अभी कंटिन्यू क्लास की वीडियो, उसमें फॉरफीचर और शेयर तक हमने पढ़ा दिया। आज री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर की बारी है, उसके बाद प्रोराटा की बारी होगी। लेकिन आपके साथ हम लाइव लेंगे, वहां वीडियो नहीं जाएगा। प्रोराटा फॉरफीचर, प्रोराटा में फॉरफीचर जो स्पेशली आप लोग का 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है सीबीएसई वाले, उसको आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे लाइव। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखो, आप बस इतना ही करना कि कॉपी पेन लेकर बैठना, तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उसको पहले बनाना। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, वो जो स्लाइड चल रहा है, हमारा जो नंबर है, उस नंबर पर आप कमेंट करना, आपको चला जाएगा पीडीएफ। डरने की बात नहीं है। चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं स्टूडेंट कहीं के रहो, स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स का हो बस। अगर आपका कॉमर्स है, आप बिना सोचे, चाहे आप कहीं पर हो, डज नॉट मैटर। मैटर है अभी आपका एग्जाम। क्लियर है हमारे बच्चों? तो आइए आज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। री इश्यू ऑफ फॉरफिचर शेयर की बात कर रहा हूं। अगर जो शेयर फॉरफिट हो जाती है, उसको मार्केट में दोबारा बेचना, मतलब जिस शेयर होल्डर के द्वारा जो शेयर का पेमेंट नहीं की जाती है, तो वैसे शेयर होल्डर को डिफॉल्टर शेयर होल्डर कहते हैं। और वैसे डिफॉल्टर शेयर होल्डर के द्वारा जो मनी पे कर दी जाती है कंपनी को, वो जब्त कर ली जाती है। अब वैसे शेयर को दोबारा तुम मार्केट में बेच रहे हो, री इश्यू कर रहे हो, और वो भी एट पार, प्रीमियम नहीं, एट पार। बेटा यहां पे आपका इन दैट सिचुएशन दो जनरलिटी होगा। एक, री इश्यू करने का आप स्पेशली एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इश्यू, जितना फॉरफिटेड शेयर री इश्यू कर रहे हो, इनटू जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो पर शेयर, और नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इश्यू इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, जितना से डिमांड कर रहे हो। री इश्यू करने के बाद जो फॉरफिचर में जितना पैसा बच जाएगा बेटा, आप उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। इन दैट सिचुएशन यहां पे फॉरफिचर में होल अमाउंट बचेगा। चूंकि हम एट पार पर इश्यू किए हुए, तो किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है, तो यहां पर 100% जो शेयर फॉरफिचर में अमाउंट बचेगा, वो पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए आपके स्क्रीन पर। कहता है बेटा, एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी है जो 2000 शेयर 10 रुपए वाला इश्यू किया एट पार पे मिस्टर एक्स नाम के व्यक्ति को फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। मतलब एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी है 2000 शेयर जब्त कर लिया, और वो 2000 शेयर किसके नाम से लौटता? मिस्टर एक्स के नाम से। और एक शेयर इश्यू की गई थी जिसका वैल्यू क्या था? 10। और 10 में वो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया पेमेंट नहीं किया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी 1 रुपया पेमेंट नहीं किया। यानी 10 में 4 रुपया पेमेंट वो नहीं किया। ठीक। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वे रीइश्यूड ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप।
सारा शेयर को 10 रुपया के हिसाब से रीइश्यू कर दिया, मतलब किसी भी तरह का कोई रीइश्यू करने में लॉस में नहीं रीइश्यू किया। इसमें एंट्री करना फॉरफीचर का, रीइश्यू का और ट्रांसफर का। तो आइए पहला एंट्री 2000 शेयर का फॉरफीचर का एंट्री। पहला एंट्री फॉर फॉरफिटेड शेयर, तो कितना शेयर फॉरफिटेड शेयर 2000। आप क्या एंट्री करोगे सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। 2000 शेयर इनटू, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइनल कॉल भी डिमांड किया, फर्स्ट कॉल भी डिमांड, मतलब पूरा का पूरा 10 डिमांड किया है, तो 2000 इंटू 10 कर लेना। 10 में कितना मिला भैया? तो 3 और 1 4 रुपया नहीं मिला सर, तो मिला कितना? 6 रुपया मिल गया, तो फॉरफीचर में 6 से। फर्स्ट कॉल का रेट कितना था बेटा? 3 रुपया, और फाइनल कॉल का रेट बेटा था 1 रुपया। हो गया, मतलब 20,000, 12,000, 6,000 और 2,000। आपका टोटल 20,000 हो गया। री इश्यू कर रहे हो आप, री इश्यू पूरा का पूरा एंट्री फॉर 2000 री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। आपने 10 का 10 डिमांड किया बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2010 का डिमांड भी किया गया, 10 मिला भी 10, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ बेटा 20,000 री इश्यू करने में। कितना हुआ? 20,000। अब शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस अमाउंट बच गया पूरा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। आप एंट्री क्या करोगे भाई? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया भाई? तो पूरा 12,000 का, किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ बेटा, तो पूरा 12,000 का पूरा 12,000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका सॉल्यूशन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हम अलग अलग पार्ट में भी कर रहे हैं। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ चर्चा करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है रीइश्यूड एट पार का। कहता है एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी 1000 शेयर जब्त किया, 10 रुपया वाला, जो 20% प्रीमियम पर इशू किया गया था मिस्टर एक्स को। यहां भी मिस्टर एक्स डिफॉल्टर है 1000 शेयर का, जो 10 रुपया वाला 20% प्रीमियम यानी 12 रुपये पर डिमांड किया गया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। बेटा यहां जो डिमांड किया गया 10 + 2 यानी 2 रुपया प्रीमियम है। उस 2 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट पर इंक्लूड है जो पेमेंट नहीं किया, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 ईच इंक्लूडिंग 1 रुपया प्रीमियम। मतलब ये नॉन पेमेंट अलॉटमेंट पर भी नहीं किया और फर्स्ट कॉल पर भी नहीं किया, यानी प्रीमियम 2 रुपया था, दोनों रुपया वो प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया बेटा। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 ईच इंक्लूडिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 ईच वाज नॉट मेड। मतलब बेटा 2 रुपया फाइनल कॉल का था, अभी डिमांड आपका नहीं किया, मतलब वो डिमांड किया 10 का था, वो 8 ही रुपया डिमांड किया, आप प्लस 2 रुपया प्रीमियम, प्लस 2 रुपया प्रीमियम, तो कॉल्ड अप कैपिटल का 8 होगा, पहले बता चुका गया है। देन आफ्टर पूरा शेयर रीइश्यू कर दिया गया, 8 रुपया डिमांड किया गया और 8 रुपया मिल भी गया एट पार पे। आइए हम पहला एंट्री क्या करेंगे भाई? पहला एंट्री करेंगे यहां पे, एंट्री शेयर फॉरफीचर का करना होगा बेटा, जो कि हम लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर नहीं, शेयर कैपिटल होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट,
टू शेयर, देखो यहां प्रीमियम का पैसा था थोड़ा सा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, माइंड से निकल गया यहां पर क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर allotment account, to share first call account। अब आइए 1000 शेयर्स, कॉल्ड अप कैपिटल बेटा 8, 1000 शेयर प्रीमियम 2 रुपया, ठीक। अब समझो कि अलॉटमेंट 4 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम पर पेमेंट नहीं किया गया बेटा, मतलब अलॉटमेंट पर दे दो 1000 शेयर इंटू 4, अलॉटमेंट 4 हो गया बेटा, और फर्स्ट कॉल 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम हो गया बेटा, 1000 शेयर इंटू 3। बेटा ध्यान से समझना, 10 रुपया में 8 रुपया डिमांड किया गया, 8 में कहता है कि अलॉटमेंट जो रखा गया 4 रुपया, जिसमें 3 रुपया कैपिटल का पार्ट, 1 रुपया प्रीमियम। फर्स्ट कॉल रखा गया बेटा 3 रुपया, जिसमें 2 रुपया कैपिटल का पार्ट, 1 रुपया प्रीमियम का पार्ट हो गया बेटा। मतलब यहां पे 8 में 5 वो नहीं दिया, तो दिया कितना, 3 रुपया दिया सर, कितना दिया, 3 रुपया। तो शेयर फॉर फ्यूचर में बेटा 1000 शेयर इंटू 3, आइए 8000 हो गया बेटा, आपका 2000 हो गया बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर 3000 हो गया बेटा, शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 4000 हो गया बेटा, और शेयर फर्स्ट कॉल बेटा 3000 हो गया। आप 4 3 7 3 10, 8 2 10, री इश्यू पूरा किया है एट पार पे बेटा। सेकंड नंबर एंट्री, सेकंड नंबर एंट्री आप कर लो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर 1000। बेटा डिमांड रखा गया 1000 शेयर, मांगा गया 8, और 1000 शेयर मिला भी बेटा 8, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 8000 मिल गया। यहां भी शेयर फॉर फ्यूचर में जो पैसा है 3000 रुपया, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। आप जर्निटी क्या करोगे भाई, इसका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना रुपया हो जाएगा बेटा, तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व बेटा 3000 होगा, कितना रुपया हो जाएगा, 3000 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 3000। मतलब जब एट पार पर शेयर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड, यानी फॉरफिटेड शेयर आप रीइश्यू करते हो, तो वहां माइंड में सेट करके रखना कि शेयर फॉर फ्यूचर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, और पूरा का पूरा जो शेयर फॉर फ्यूचर करते समय जो शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट है उसको पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आपका आ गया, अगर री इश्यू करते हो आप प्रीमियम पे, री इश्यू करते हो आप प्रीमियम पे बेटा, आप जनरली क्या करोगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब मान लो शेयर कैपिटल का 10 रुपया कॉल्ड अप है, तो 10 का 10 डिमांड किए, 2 रुपया प्रीमियम, तो बैंक में कितना होगा 12, बैंक में 12। नंबर ऑफ जितना फॉरफिटेड शेयर हुआ उससे रीइश्यू कर रहे हो उतना से मल्टीप्लाई कर देना। कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा, तो यहां भी शेयर फॉर फ्यूचर को रीइश्यू करते समय शेयर फॉर फ्यूचर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किए हैं, तो पूरा का पूरा अमाउंट बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? जब भी पढ़ो तो आप याद रखना कि अपने दोस्तों के बीच में आपके अपने जो चैनल है अकाउंट्स वाला, उसको शेयर जरूर करना कि आपके दोस्त भी आपके वीडियो को देखें, पढ़ें। क्लियर है? आइए आगे चलेंगे हम लोग। SRSP लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 1500 शेयर 10 each issued at par to Mr. X। जो मिस्टर एक्स का शेयर फॉरफिट किया गया 1500 शेयर 10 रुपया वाला एट पार पर इशू किया गया था। क्या नहीं दिया, नन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3, मतलब 10 में सीधा करा कि 3 रुपया नहीं दिया, तो दिया कितना 7। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वे रीइश्यूड ऑफ ₹12 इज फुल्ली पेड, 10 का डिमांड 12 रुपया में किया, मतलब 2 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, प्रीमियम हो गया। आइए सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप पहला एंट्री क्या करोगे, आप फर्स्ट एंट्री करोगे बेटा आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखना
फॉरफीचर के एंट्री में ऑलवेज कैपिटल डेबिट होगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। प्रीमियम पर नहीं है इसलिए प्रीमियम की चर्चा नहीं कर रहे हो आप लोग फॉरफिटेड में। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये सब आ सकता है लॉन्ग में भी और आ सकता है शॉर्ट में भी। लॉन्ग में ये मिला जुला, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे रेगुलर इशू का, शॉर्ट में डायरेक्टली आ जाएगा बेटा। तो 1500 शेयर इंटू 10, 15,000 रुपया भाई। 1500 शेयर इंटू 7, चूंकि 3 रुपया वो पेमेंट कर चुका है, और फाइनल कॉल में बेटा 1500 शेयर इंटू 3 यानी 4,500 नहीं दिया तो दिया कितना बेटा 10,500, 10,500। आ गया ये रीइशू। रीइशू जब करेंगे तो 12 रुपए पर रीइशू किया गया बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पूरा शेयर रीइशू कर दिया बेटा। 10 का 12 रुपया पे यानी बैंक में 12 रुपया लिखा जाएगा। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 1500 है बेटा, तो आ जाएगा 15,000। शेयर कैपिटल में 3,000 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम में तो बैंक में टोटल कितना रुपया आएगा 18,000 रुपया। बैंक में 18,000। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका बनकर क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। जब भी पढ़ते रहो समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करना यस या नो, और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करेंगे। यहां भी इस तरह के केसेस में भी होल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, चूंकि यहां भी शेयर फॉरफीचर का किसी भी तरह का रीइश्यू करते समय यूटिलाइज नहीं हुआ, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब यहां कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर होगा बेटा 10,500। कितना रुपया 10,500। चूंकि यहां कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब ये कब होगा सर, जब डिस्काउंट पर रीइश्यू करोगे तब होगा। आएगा क्वेश्चन, परेशान मत हो। ये भी क्वेश्चन आपका सही हो गया, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी पे कि एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी फॉरफिट किया 800 शेयर 10 रुपया वाला, जो कि 10 का 10 में डिमांड किया गया था। मिस्टर एक्स डिफॉल्टर शेयर होल्डर है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट कॉल 2 ईच। मतलब 3 और 2 5 रुपया नहीं दिया, जबकि सेकंड और फाइनल कॉल 2 रुपया अभी डिमांड ही नहीं किया गया। मतलब 10 में 8 ही डिमांड किया गया और 8 में कहता है 5 नहीं दिया, तो दिया कितना 3। री इशू किया गया है, 8 डिमांड था 9 में मिल गया, यानी 1 रुपया प्रीमियम पे, 1 रुपया प्रीमियम पे। चलो मतलब 2 नहीं किया गया तो 8 डिमांड किया गया, 800 शेयर फॉरफिट किया गया। आप एंट्री पाला क्या करोगे भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है बेटा। 800 शेयर है, ध्यान देना, 800 शेयर डिमांड किया गया 8, 800 शेयर में मिला कितना, चूंकि अलॉटमेंट तुम्हारा 3 और फर्स्ट कॉल 2 रुपया पर नहीं मिला, अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट कॉल 2, 5 नहीं मिला तो कितना मिला 3, मल्टीप्लाई करके लिख दो 6400, 2400, 2400 एंड 1600 ये तुम्हारा शेयर फॉरफीचर का एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री इशू किया गया है, मांग किया गया था 8 रुपया, मिला बेटा 9 रुपया, तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, चूंकि हो शेयर फॉरफिटेड शेयर री इशू, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा शेयर कैपिटल बेटा 8 डिमांड किया गया, प्रीमियम 1, मिला कितना 9, मिला कितना 9, 800 शेयर था बेटा, 7200, 6400 और 800। मतलब ये भी क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन बन गया। आप जब बनाओगे, पढ़ोगे, थोड़ा प्यार से पढ़ना
और रिटन प्रैक्टिस करते रहना। क्योंकि जितना वीडियो गया है, अगर वो सारा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस बनाते समय बहुत ही हेल्प होगा बच्चा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, वही रटा रटा है बेटा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, यहां भी किसी भी तरह का यूटिलाइज नहीं किए हो आप, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वही नरेशन लिख देना जो ऊपर में लिखा हुआ है, 2400 रुपया बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर काम हो, ये तो खत्म हो गया प्रीमियम। अब आएगा शायद डिस्काउंट का, क्या आएगा? डिस्काउंट, यही इंतजार था, इसी का ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट है बेटा, मान लिया जब पेड अप कैपिटल 10 है, 10 में 8 ही पर बेचा तो 2 रुपया जो बच गया, लॉस हो गया, वो डिस्काउंट में ना लिखकर हम जो इस फॉरफिटेड शेयर के लिए को जब्त जो किए थे उसमें जो अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में होगा हम उससे 2 रुपया एडजस्ट करेंगे, और 2 रुपया एडजस्ट करने के बाद शेयर फॉर फ्यूचर में जो पैसा बचा रहेगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। समझ गए? एंट्री यही करेंगे। आ जाओ देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। कहता है एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी 600 शेयर जब्त किया 10 वाला, जो कि एट पार मिस्टर एक्स के नाम से इशू की गई थी, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 ईच, सेकंड फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच वाज नॉट मेड। प्रोसेस वही है, नॉट मेड है, नहीं पेमेंट किया गया। यहां फुल्ली पेड यानी डिमांड किया गया 10 और मिला कितना? 9। रीइशू करते समय 1 रुपया डिस्काउंट, और जब हम जब्त किए थे उस समय 8 ही रुपये डिमांड किए थे, 2 रुपये इन केस ऑफ नेसेसिटी, जब जरूरत होगी तब। नंबर ऑफ शेयर 600 है बेटा, एंट्री जो लास्ट करवाए उसी तरह का होगा बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा भाई साहब नहीं दिए हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल का भी भाई साहब पैसा नहीं दिए हैं। भाई 600 शेयर था आपका, 3 रुपया और 2 रुपया नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। 600 शेयर डिमांड किया गया 8, 600 शेयर मिला बेटा 3, 600 शेयर अलॉटमेंट का रेट था 3 रुपया नहीं मिला, 600 शेयर फर्स्ट कॉल का रेट था 1 रुपया, 2 रुपया नहीं मिला, 2 रुपया नहीं मिला। ठीक, अब कर लो आप फटाफट जल्दी से। 4800, 1800, 1800 और 1200 और 1200। अब रीइशू किया गया 10 पे, 10 पे, बट मिला कितना? 9, तो 1 रुपया डिस्काउंट का चला गया जो कि लॉस हो जाएगा बेटा। सेकंड नंबर इंट बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया जरा ध्यान देना, आप यहां पे पूरा 600 शेयर को रीइशू कर दियो, डिमांड कियो 10 बेटा, जिसमें 600 शेयर को मिला 9 रुपया, मिला 9 रुपया, तो जो 1 रुपया बच गया वो फॉरफीचर से एडजस्टेबल होगा। सर 10 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ? फुल्ली पेड अप। एक शेयर का दाम क्या था? 10, मतलब पूरा 10 का 10 डिमांड किया, मिला हमको 9 रुपया, तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया बेटा। वो 1 रुपया एडजस्टेबल है शेयर फॉर फ्यूचर से। आ जाओ 6000 शेयर कैपिटल, 5400 बैंक में बेटा, और 600 मेरा फॉर फ्यूचर से एडजस्टेबल हो गया। ठीक, फॉर फ्यूचर में था 1800 में 600 एडजस्टेबल हो गया, तो फॉर फ्यूचर बचा कितना? 1200। तो डिस्काउंट में आपका फॉर फ्यूचर का वैल्यू कमेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट,
पूरा का पूरा शेयर बच गया, जो उसको ट्रांसफर करेंगे तो 18 माइनस 600, 1800 फॉरफीचर था, 600 रीइशू करने में एडजस्टेबल हो गया, तो बचा 1200। हम पूरा 1200 यहाँ पे शो कर दें। क्या शो कर दे? 1200 शो कर दे। समझ में आया होगा? रिटेन, जब भी रिटेन प्रैक्टिस करो हमेशा। एक क्वेश्चन और है डिस्काउंट का, जरा देखेंगे। SRSP लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 1500 शेयर 10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम, मतलब डिमांड किया 10 + 2 यानी 12 रुपया। मिस्टर एक्स का 1500 शेयर जब्तीकरण है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम, नहीं पेमेंट किया, टोटल 5 रुपया, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, तो बचा कितना? 4, 12 में 5 बेटा लेस हो गया। नेक्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 ईच, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 ईच, फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं दिया बेटा, 2 रुपया नहीं दिया, ठीक है। जबकि एप्लीकेशन 3 एंड अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग एक प्रीमियम इज पेड बाय द फर्म, जरा ध्यान देना, एप्लीकेशन दे दिया 3 रुपया पे, और अलॉटमेंट भी 4 रुपया था, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम वो दे दिया, 1 रुपया प्रीमियम दे दिया, मतलब 3 और 3 6 रुपया दे दिया। प्रीमियम का इंक्लूड नहीं करेंगे, जब प्रीमियम का कंपनी को शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट दे दी जाती है तब, याद रखना इसको। आगे बढ़ो, मतलब टोटल डिमांड किया गया यहाँ, ठीक है। रीइशू टोटल शेयर किया गया, डिमांड किया गया फुल्ली पेड, यानी 10 का 10, मिला कितना? 7 रुपया, मिला कितना? 7। चलो अब टू दी पॉइंट पर, हमें 2 रुपया प्रीमियम था, 1 रुपया प्रीमियम मिला, 1 रुपया प्रीमियम नहीं मिला। जो प्रीमियम फॉरफीचर के समय मिल जाता है उसका रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जिस प्रीमियम का पेमेंट फॉरफीचर के समय नहीं हुआ है उसका एंट्री करेंगे। आओ जरा ध्यान से समझ लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? अब यहां सर अमाउंट कैसे लिखेंगे सर? हमारा 1500 शेयर है, कितना है? 1500 शेयर, 10 डिमांड किए बेटा, प्रीमियम 2 था, 1 दे दिया, तो 1 रुपया नहीं दिया, उसको यहां शो कर देंगे। मिला कितना बेटा? तो मिला बेटा 6, टोटल 7 रुपया, 3 और यहां 3 हो गया, तो 3 और 3 6 रुपया मिला। कितना मिला? 6 रुपया। तो 1500 गुना 6 हो गया। प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना था? टोटल 5 रुपया नहीं मिला। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल बेटा 5 रुपया नहीं बेटा, अलॉटमेंट 3 ही रुपया है, सॉरी अलॉटमेंट 3 है बेटा, वही कंफ्यूज हो गया था। हाँ, अलॉटमेंट 3 रुपया नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फाइनल कॉल 1500 शेयर इंटू 2, 10 1 11 6 3 9 9 2 11, मतलब इक्वल होना चाहिए। 15,000, 1500, 9,000, 4,500 और 3,000, 9 4 13 3 16, 16,500। रीइशू करते समय बेटा एडजस्टेबल है, हम रीइशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो फॉरफीचर का एंट्री था, कम पर रीइशू की हो तो ऑलरेडी डिस्काउंट वाला जो वैल्यू है उसको सर फॉरफीचर से एडजस्टेबल कर लो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा आपने 1500 से रीइशू किया, कितना से रीइशू किया? 1500। डिमांड कितना किया बेटा? तो डिमांड फुल्ली पेड है 10। आपको 1500 शेयर रीइशू करते समय आपने कितना पर इशू किया? 7।
तो 3 रुपया जो डिस्काउंट का फिगर बचा वो 3 रुपया एडजस्ट करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर से। किससे एडजस्ट करेंगे? फॉर फ्यूचर से। तो 1500 गुना 10 15,000, 1500 गुना 3 4500, 1500 गुना 7 10,500। ये रीइशू करने का हो गया। अब यहां देख कि 9,000 शेयर फॉर फ्यूचर में था, रीइशू करते समय 4500 एडजस्ट कर लिए बेटा, तो बचा कितना? 4500। आप लास्ट एंट्री जो शेयर फॉर फ्यूचर में करोगे वो 4500 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। बेटा इतना, ये 6 एग्जाम्पल शायद बताया आपको। ये 6 एग्जाम्पल पे इस तरह के कंडीशंस पे ध्यान देके प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह के कंडीशन का प्रैक्टिस करोगे तब लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा। मतलब कहाँ ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर होगा? 4500। सर कैसे आया सर? तो 9,000 टोटल शेयर फॉर फ्यूचर में था, 4500 एडजस्ट कर लिया तो बचा कितना? 4500। 9,000 शेयर फॉर फ्यूचर में था, 4500 एडजस्ट कर लिया, बचा कितना? 4500। ये आपका शेयर फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसमें सारा रिकॉर्ड करना होगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा आप ही के लिए कि बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब इतने प्यार से पढ़ो, इतने दुलार से पढ़ो किसी भी चीज को कि आप आगे जाकर कुछ कर सको। आ जाओ, क्वेश्चन लंबा, जितना लंबा क्वेश्चन उतना ही अच्छा। कहता है SRSP लिमिटेड कंपनी है, इशूड 80,000 शेयर, 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम मतलब 10 + 1 11 रुपये टोटल। ठीक है, 2 रुपया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना? 2। 4 रुपया अलॉटमेंट, 4 में बेटा 3 + 1 प्रीमियम इंक्लूड है। 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फर्स्ट कॉल और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। भाई कितना हो गया? 3 2 5 और 3 8, तो फाइनल कॉल कितना? 4 3 7 2 9 11 चाहिए मेरे को, तो 2 रुपया। 4 3 4 2 6 3 9 2 11। कहता ऑल द शेयर वे ऑफर्ड वे अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। सारा शेयर मिल गया, मतलब वही मेरा सर्विस कैप्ड शेयर होगा। All the money due on allotment was received except a shareholder, Mr. Z, had 1,500 shares not pay the first call money। कहता है कि सारा पैसा मिल गया अलॉटमेंट पे, ठीक है, बट अलॉटमेंट पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर जेड नाम का, जिसको 1500 शेयर का मालिक है, वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट किसी भी कारणवश नहीं दे पाया। ठीक है, मिस्टर जेड वेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी आफ्टर फर्स्ट कॉल। कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं किया, हम उसको अब बाहर कर देंगे, नोटिस देकर उसको बाहर कर दी गई। मतलब फर्स्ट कॉल पे ही फॉरफिचर का एंट्री हो गया जेड का। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर फॉरफिटेड। अब देखो उसको भगाने के बाद, मतलब टोटल क्लास में स्टूडेंट था 80,000, 80,000 में 1500 स्टूडेंट को तुम फर्स्ट कॉल पे भगा दिए, पेमेंट के समय नहीं दिया था, तो 80 में 1500 घट गया बेटा, 80 में 1500 घट गया तो तुम्हारा आ गया 78,500 स्टूडेंट। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचा उसको फाइनल कॉल का डिमांड कर दिए, उससे फाइनल कॉल का डिमांड कर दिए। याद रखना फाइनल कॉल जब ड्यू दोगे तो 78,500 का देगा। फाइनल कॉल पर भी सारा पैसा मिल गया, लेकिन एक और शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स नाम का, वहां मिस्टर जेड नहीं दिया, यहां मिस्टर एक्स नाम का जो 1000 शेयर का मालिक था, कहता नॉट पे द बोथ द कॉल। लो ये फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल पर इसको मर्सी कर दिया गया था, पारिवारिक था मर्सी कर दिया गया, लेकिन फाइनल कॉल पे जब नहीं दिया तो इसको टाटा बाय बाय कर दिया। मतलब फाइनल कॉल पे 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला, याद रखना। फिर कहता है आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद मिस्टर एक्स के भी शेयर को भैया जब्त कर लिया कंपनी, कहा कि भैया हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, रूल इज रूल। उसके बाद उसको भी जब्त कर लिया, यानी वो जो पैसा दिया था कंपनी रख लिया। All the forfeited share were reissued at 8 each fully paid up। मतलब ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? विदाउट प्रोराटा है, याद रखना। आई पहला एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड 80,000 शेयर × 2,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application account. Being application money received on 80,000 shares of rupees 2 each, 1,60,000. ट्रांसफर कर दो आप. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जो अमाउंट है उसी अमाउंट को यहां ट्रांसफर कर दो बेटा, बिना कुछ सोचे समझे. हो गया. अलॉटमेंट का रेट रखा गया 4, 3 + 1, 3 + 1. अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर allotment account debit to share capital account to security premium account. security premium account. भाई अलॉटमेंट का रेट था 4, 3 रुपया और 1 रुपया हो गया. 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम था बेटा, 3 और 1 हो गया बेटा. 80,000 शेयर था, मल्टीप्लाई करके लिख दो बेटा. 3,20,000, 2,40,000 और 80,000. अलॉटमेंट पर भैया सारा पैसा मिल गया, इसलिए कोई कंप्रोमाइज मत करना. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब अलॉटमेंट में चूंकि आपको कोई कॉस्ट इन एरियर नहीं है, तो होल अमाउंट आप अलॉटमेंट में बच्चा रिसीव कर लेना. बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव. फर्स्ट कॉल था, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है बेटा? 3 रुपया. चलिए फर्स्ट कॉल ड्यू पहले शो करेंगे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल नहीं बेटा, फॉरफिचर का एंट्री नहीं है. फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना रुपया से होगा भाई? तो फर्स्ट कॉल का रेट था बेटा 3 रुपया आपका. 80,000 शेयर है तो 2,40,000. आप फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे विदाउट कॉल्स इन एरियर्स, विदाउट कॉल्स इन एरियर्स. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. भाई फर्स्ट कॉल पर 2,40,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन वहां मिस्टर जेड नाम का एक शेयर होल्डर था जो 1,500 शेयर का मालिक था, नहीं दिया. और एक्स नाम का शेयर होल्डर था, 1,000 शेयर होल्डर का मालिक था, वो भी नहीं दिया. मतलब टोटल 2,500 शेयर का पैसा नहीं आया. कितना? 2,500 शेयर. और वो भी कितना से? 3 रुपया वाला से नहीं आया. ध्यान से समझना. तब आप क्या कर लोगे भाई? आना चाहिए था 2,40,000. 2,500 शेयर का टोटल पैसा नहीं आया 3 के हिसाब से, यानी 7,500 नहीं आया. तो आया कितना? तो 2,32,500. कितना आया? 2,32,500. आप यहां पे लिख दोगे. आप बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव. क्लियर? नेक्स्ट. अब बेटा इस शेयर को फॉरफिट कर दिया गया. क्या कर दिया गया? शेयर को बेटा फॉरफिट कर दिया गया. देखो यहां से चेंज होगा, यहां ये नहीं लिखाएगा बेटा. चलो अब यहां पर एंट्री जो लिख रहे हो आप, एंट्री फॉर मिस्टर जेड शेयर वेयर फॉरफिटेड. वेयर फॉरफिटेड, जेड का शेयर फॉरफिट कर दिया गया बेटा. आइए एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटी प्रीमियम पर था, प्रीमियम का पेमेंट कर दिया गया है, इसलिए हम इसको चर्चा नहीं करेंगे. टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. भाई फर्स्ट कॉल के बाद ही इसको भगा दिया गया. मतलब तुम्हारा फाइनल कॉल का रेट कितना था? 2, यानी टोटल 8 रुपए डिमांड हुआ.
8 में ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट यानी 6 रुपया दे चुका। आपका फर्स्ट कॉल का 6 रुपया नहीं 3 रुपया, चूंकि प्रीमियम इंक्लूड था, तो 3 दो 5 रुपया दे दिया और 3 रुपया नहीं दिया 8 में। बेटा आ जाओ, आप एंट्री कैसे करोगे, यहां पर अमाउंट कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना बेटा। इसका फॉरफिटेड शेयर 1500 है बेटा, इंटू 8 डिमांड हुआ, 1500 इंटू 5 दे दिया बेटा, 1500 इंटू 3 नहीं दिया बेटा। ठीक, तो 1500 गुना 8 12,000 होगा, 1500 गुना 5 7500 और 1500 गुना 3 4500। ये फॉर फ्यूचर का मिस्टर एक्स का एंट्री हो गया। अब इसके बाद एंट्री करोगे बेटा किस चीज के लिए सर, एंट्री फॉर फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर, 78,500 शेयर। ठीक है, चूंकि उसका 1500 शेयर घट गया बेटा, आप एंट्री क्या करोगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट ड्यू है, री इशू नहीं है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 78,500 ऑफ रुपीज टू एच, तो आपका आ गया बेटा 1,57,000, 1,57,000 आपका ड्यू हो गया। यहां फिर जब इसकी रिसीव करोगे तो मिस्टर जेड एक्स नाम का जो शेयर होल्डर था, 1,000 शेयर का मालिक था, वो भी पेमेंट नहीं किया। आ जाओ, अब एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड होगा ये बेटा। ठीक है, तो आप इसका एंट्री क्या करोगे भैया, कॉल सीनियर्स को इग्नोर कर देना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। भैया फाइनल कॉल तुम्हारा रिसीव कितना होगा, तो तुमको रिसीव करना था बेटा 1,57,000। 1,000 शेयर का पैसा फाइनल कॉल मिस्टर एक्स नहीं दिया, जो 2 रुपया से देना था, यानी 2,000 रुपया नहीं आया, तो आया कितना 1,55,000, 1,55,000। क्लियर। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री फॉर मिस्टर एक्स शेयर फॉरफिटेड। जब मिस्टर एक्स के शेयर का फॉरफिट करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, हम एंट्री करेंगे बेटा यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा 10 डिमांड किया बेटा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर यहां प्रीमियम बेटा, प्रीमियम का पेमेंट ये दे चुका है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दोनों कॉल का भाई साहब पेमेंट नहीं दिया था, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई अमाउंट क्या होगा, तो भाई इसको 10 में 10 सर डिमांड किया तो ये 10 हो गया, और 10 में फर्स्ट कॉल बेटा 3 नहीं दिया, फाइनल कॉल 2 नहीं दिया, मतलब 5 नहीं दिया, तो ये दिया कितना, ये भी 5 दिया बेटा। ठीक है सर, 5 कैसे हुआ सर, फिर से देख लो बेटा, 5 10 2 रुपया और 3 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2 रुपया, ये इन्होंने नहीं दिया मिस्टर एक्स ने, 1,000 शेयर का मालिक था बेटा। आइए, तो हो गया आपका शेयर कितना फॉरफिट हुआ था, इसका 1,000 शेयर, मल्टीप्लाई करके आप लिख दो 1,000 इंटू 10 10,000, 1,000 इंटू 5 5,000 बेटा, 5,000, 1,000 into 3 3,000 and 1,000 into 2 यानी 2,000 being Mr. X share were forfeited by the non payment of first and final call। क्लियर हो गया। अब दोनों शेयर को मार्केट में बेटा री इशू किया गया है, मांगा गया 10, मिला कितना 8,
दोनों शेयर को, ठीक। तो री इशू का एंट्री कर लेना 15, 10, 2500 शेयर का। किसका? 2500 शेयर का री इशू करना है बेटा। एंट्री फॉर री इशू ऑफ 2500 फॉरफिटेड शेयर, 2500 फॉरफिटेड शेयर। आप जनरली क्या करोगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, चूंकि डिस्काउंट पर री इशू किया बेटा, तो शेयर फॉर फ्यूचर भी डेबिट होगा ऑटोमेटिकली बेटा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई डिमांड किया गया 10, जब 10 में कितना मिला था बेटा? 8 या 7? 8। तो 10 में बेटा 8 मिला, 10 में बेटा 8 मिला, तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गया, 2500 शेयर है बेटा। तो 2500 गुना 10, 25,000 शेयर कैपिटल में, 2500 गुना 8, 20,000 बैंक में, और 5,000 शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है बेटा। सर क्या लास्ट पार्ट है बेटा? लास्ट पार्ट है बेटा कि बैलेंस अमाउंट ऑफ आफ्टर इशू, द बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर हम इसमें एंट्री क्या करेंगे? सर एंट्री करेंगे बेटा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। ध्यान से समझना, यहां पे 2 बार फॉर फ्यूचर का एंट्री किया। एक मिस्टर जेड का शेयर फॉर फ्यूचर किया जो 1500 शेयर का मालिक था, तो इसका फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना हो गया? 7500। मतलब 15, मतलब क्या है सर? 1500 शेयर का फॉर फ्यूचर अमाउंट 7500 है बेटा, ठीक है। और दूसरी बात कर रहा है बेटा कि हम 1000 शेयर को फॉरफिट किए हैं बेटा, 1000 शेयर को फॉरफिट किए हैं, जिसका फॉर फ्यूचर अमाउंट 5000 है। तो 1000 शेयर का फॉर फ्यूचर अमाउंट 5000 है, तो टोटल 25,000 का 12,000, टोटल सॉरी 2500 का 12,500 फॉरफिटेड अमाउंट है। हमने उसमें एडजस्ट मात्र 5,000 किया बेटा, तो बच कितना गया? 7,500, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कितना होगा? 7,500। तो फॉर फ्यूचर का री इशू का भी टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर प्रोराटा का होगा। किसका होगा? प्रोराटा। प्रोराटा एडजस्टमेंट का भी वीडियो देंगे। दिन आफ्टर लाइव में रहेंगे तुम्हारे साथ, प्रोराटा विथ फॉर फ्यूचर के साथ, क्योंकि सामने सामने तुम्हारे साथ रहेंगे, फेस टू फेस रहेंगे, आई टू आई कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो वहां पे तुमको जहां डाउट होगा वहां पे सामने सामने आपके साथ पढ़ाएंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, और अपने जितने भी सर्किल्स हो कॉमर्स के उसमें जरूर आप शेयर करो। अच्छा लगा तो कमेंट भी जरूर करना, और ये कंटिन्यू रहेगा तुम लोग के लिए जब तक कि तुम लोग का एग्जाम खत्म ना हो जाए। और जाते जाते एक और बात आपको बोलना चाह रहे हैं कि अब जो भी वैसे आपके जो बड़े भाई हों, कोई भी हों, जो बीपीएससी टीचर कॉमर्स जो पढ़े हैं और बीपीएससी टीचर 10+2 में जाना चाहते हैं कॉमर्स को लेकर, अकाउंट्स सब्जेक्ट को लेकर, बिजनेस स्टडी को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के साथ हम लोग यानी हम और आपके सारे फैकल्टी शुरू किए हैं। तो आप ज्वाइन करना जरूर, आपने कलीग को बताना कि अब आपके नीरज सर टीचर को भी पढ़ाने के लिए यानी टीचर का एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप रेडी हैं, उन लोग को पढ़ाने के लिए भी। और वो बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से, मात्र यही इसी 18 को, और वो 999 रुपया में। और जाते जाते एक चीज और तुम लोग को बोलना होगा बेटा, बोलेंगे अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी, सोचने से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक, जाते जाते यहीं पर आप लोग को राम राम, ऑल द बेस्ट।